RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तयाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। 2024 में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के तहत नांदेड़ लोकसभा हलके के लिए अगरचे के बीजेपी ने अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन प्रताप पाटिल चिखलीकर ने अपने पार्टी आला कमान से ये उम्मीद लगा रखी है कि वो इस बार इन्हें ही बीजेपी का टिकट मिलेगा और इसी हिसाब से उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसी तरह इस बात का भी इजहार किया है कि नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए पार्टी आला कमान जिस किसी को उम्मीदवार बनाएगी इसको कबूल किया जाएगा और उसकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस मामले में पार्टी का जो भी फैसला होगा वो बेहतरीन फैसला होगा। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक बीजेपी ने अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में जलसे ले रहे हैं। MP प्रताप पाटिल चिखलीकर ने असम्बली वार मीटिंग भी शुरू कर दी है। असम्बली हलकों के अहम ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकातें की जा रही है। इस सिलसिले में एक जायजा मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मीटिंग के दौरान MP चिखलीकर ने किए गए काम का जायजा लिया गया और अगली हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। इस दौरान रुकने पार्लियामेंट चिखलीकर ने इस सवाल पर मोहतात जवाब दिया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात वो लड़ेंगे। उन्होंने राज्यसभा और मध्य प्रदेश में एक ही वक्त में वजीर आला बदलने की मिसाल दी। चिखलीकर ने कहा कि मैं अगले उम्मीदवार के तौर पर काम कर रहा हूं, लेकिन आखिरकार पार्टी जो भी फैसला लेगी वो मुझे मंजूर होगा। लोकसभा निवडणूक प्रमुखाच्या किंवा वरिष्ठांच्या जे येतील त्याला उत्तर पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नायगाव विधानसभा मतदारसंघामधले पदाधिकारी, कार्यकर्ते, माझे मित्र, माझे सहकारी यांची एक बैठक घेतली। या अगोदर नांदेड दक्षिण मतदारसंघाची एक बैठक झाली। यानंतर नांदेड उत्तरची देखील आजच आहे। नांदेड लोकसभा मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाने कायम राखला पाहिजे। लोकसभेच्या निवडणुकीची पूर्वतयारी यासाठी बैठक घेतलेली आहे। मी 5 वर्षात केलेल्या कामाचा लेखाजोखा, 5 वर्षात केलेलं काम माझ्या सहकार्याच्या समोर ठेवणे आणि त्यांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचणे हा त्याच्या मागचा उद्देश होता। याच्यापेक्षा वेगळा उद्देश काही नाही। म्हणून पहिले 2 वर्ष कोरोनामध्ये गेलं, त्यानंतर राज्यामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातलं सरकार आलं। खासदार असूनही पालकमंत्र्यांनी 1 रुपयाचा निधी दिला नाही, पण परमेश्वरालाही देखवलं नाही म्हणून परत भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेचं आणि आता राष्ट्रवादीचं सरकार या राज्यात आलं। त्यानंतर मला मिळालेला निधी प्रत्येक गावात वाटप करण्याची भूमिका ही सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि कार्यकर्त्यांनी मतभेद बाजूला ठेवून लोकसभेच्या निवडणुकीत एकत्रपणानं काम केलं पाहिजे ही त्याच्या मागची भावना आहे। भारतीय जनता पक्षामध्ये आपण बघितलं की मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री पदाच्या रेसमध्ये नावं काय होती, नावं काय आली। त्याच्यामुळं आज तरी मी स्वतः खासदार आहे, भविष्यातला उमेदवार मी असेल असं समजून मी कामाला लागलेला आहे, पण पक्षश्रेष्ठी ठरवेल काय करायचं। सर्दियों में गोंद और शहद का मजा लीजिए मतलूब गोंद वालों से। भोकर के मारूफ गोंद वाले, उम्दा क्वालिटी का गोंद और शहद है इनकी पहचान। जंगल से लाया गया छोटी मक्खी का शहद और खालिस ढूंढे का गोल्डन डली और डायमंड डली गोंद लाखों लोगों की है पसंद। पंजेरी में या खास इस्तेमाल के लिए लीजिए सिर्फ मतलूब गोंद वालों का गोंद और शहद। शादी का ऑर्डर भी लिया जाता है, होलसेल एंड रिटेल दोनों तरह से हैं दस्तयाब। राब्ता कीजिए मतलूब गोंद वाले और निहाल गोंद वालों से। हमारा पता है मिल्लत नगर रोड, रहमत नगर, नांदेड़।